अगर आप डिफरेंट स्टडीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि हमारी जिंदगी को जो चीज़ मीनिंग देती है वो होप होती है, उम्मीद होती है, एक डिज़ायर होती है। हम सोच रहे होते हैं कि अगर हम खुश होंगे, हैप्पीनेस होगी तो हमारी ज़िंदगी मीनिंगफुल होगी। हमें ज़िंदगी में सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, फिर ही हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स, डिफरेंट स्टडीज़ ये हमें बताते हैं कि हमें बेसिकली होप की ज़रूरत है। होप हमारी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। इस होप का मतलब ये नहीं है कि आपकी सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है। जिस तरह हमने पहले बात की है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या डिज़ायर्स में हमारी कुछ विशेज़ नहीं होती सिर्फ, बल्कि कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती हैं, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं, कुछ ऐसी होप्स होती हैं जो कि हमारी जिंदगियों को कुछ पर्पस, कुछ डायरेक्शंस देते हैं। एक स्टडी थी, उसमें 2300 पार्टिसिपेंट्स थे और 6 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उसमें रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स के पॉजिटिव इमोशंस को एनालाइज किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को उनके डिफरेंट इमोशंस पर, जिनमें अम्यूजमेंट, एक्साइटमेंट, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, इस तरह के डिफरेंट इमोशंस शामिल थे, इन पर टेस्ट किया। और यही रिजल्ट बार बार आता रहा कि बेसिकली होप ही वो चीज है जो कि हमारी जिंदगी को एक मीनिंग देती है। जब हमारी जिंदगी में कुछ होप्स होती हैं, हमें ये होता है कि हमारी जिंदगी के कुछ मीनिंग है, हमने कुछ करना है, तो हम रिलेशनशिप्स में भी अच्छे होते हैं, हमारे बेटर रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है, इनकम भी ज्यादा होती है, हम इमोशनली भी बेहतर होते हैं। अब ये बात मैं पहले भी पॉइंट आउट करता रहा हूँ, अभी भी आपको बता दूं कि सिर्फ होप का होना या जिंदगी में मीनिंग होना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छे रिलेशनशिप्स मिल जाएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, इनकम हमें ज्यादा मिल जाएगी, इमोशनली हम बेहतर होंगे। बल्कि वो होप्स, वो डिजायर्स या वो मीनिंगफुल लाइफ होने का फायदा ये होता है कि हम एक्शंस लेते हैं। जब हम एक्शंस लेते हैं तो उनके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि जो हमारी होप होती है, जो हमारी डिजायर्स या हमारा जो पर्पस होता है, वो हमें ये बताता है कि हमारा जो कल है वो आज के मुकाबले में बेहतर हो सकता है, तो हम उसको बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो दूसरे इमोशंस हैं, चाहे उनमें हैप्पीनेस शामिल है, वो आज के टाइम पे डिपेंडेंट है, वो आज है जो हम हैप्पी हैं। लेकिन अगर हमने अपने कल को बेहतर बनाना है तो उसके लिए हमें होप की जरूरत है, उसके लिए हमें डिजायर की जरूरत है, उसके लिए हमें पर्पस की जरूरत है। हम चाहे खुश हों, चाहे हम ग्रेटफुल हों, लेकिन हम खुश और ग्रेटफुल उन चीजों के लिए होते हैं जो ऑलरेडी हो गई हैं। लेकिन जो चीजें अभी होना होती हैं वो हमारी होप्स, हमारी डिजायर्स, हमारी पॉसिबिलिटीज या हमारे पर्पस की वजह से ही होती हैं। ये हमारी होप्स या हमारे पर्पस ही होते हैं जो हमें मुश्किलात फेस करने की हिम्मत देते हैं। हमारा ये बिलीफ होता है कि हालात पहले से बेहतर हो सकते हैं। अगर अभी आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपके गोल सेट ना होने की वजह से है या आपने कोई गोल सेट किया हुआ है लेकिन आपको कुछ सी मुश्किल का सामना है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ट्राई करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। आपको जॉब चाहिए तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहें। आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप स्ट्रगल करते रहें, दूसरों से पूछते रहें, डिस्कस करते रहें। जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं आप उसके लिए स्ट्रगल करते रहें, पढ़ते रहें, पॉसिबिलिटीज देखें, लेकिन ऑटो पायलट पर जिंदगी ना गुजारें। क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि जब आपकी एक डिजायर होगी, आपका कोई गोल होगा और आप स्ट्रगल करेंगे तो आपकी जिंदगी पहले से 1000 गुना बेहतर होगी और जो आपको चाहिए होगा वो आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने स्टार्ट करना है। जब आप पॉसिबिलिटीज को देखेंगे, आपके लिमिटिंग पैटर्न्स खत्म हो जाएंगे, तो आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा, आप रेजिलिएंट भी होंगे, आपको अपने पर्पस का भी पता होगा, आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। अब होपफुल होने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा गोल सेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में जो छोटी छोटी अच्छी जो भी चीजें मौजूद हैं आप उनको नोटिस करें, उनके लिए ग्रेटफुल हो, आप में होप पैदा होगी। अब मिसाल के तौर पर आप सुबह उठे हैं, आप सेहतमंद थे, या किसी ने आपको मुस्कुरा कर देखा है, या आपको कुछ छोटी मोटी कोई भी कामयाबी मिल गई है, इन चीजों को भी अप्रिशिएट करें। ये चीजें भी आपको होप देती हैं कि जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। या आपको कोई छोटा सा चांस मिल गया आगे बढ़ने के लिए, पहले आप स्टक थे, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आपने कोई प्रोग्रेस की है, अभी आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है, आप उन चीजों को रिकॉग्नाइज करें। इनका फायदा ये होगा कि आपको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, आप होपफुल होंगे। और अगर आप इन चीजों को नहीं देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका ऑलरेडी एक लैक माइंडसेट है, आपको लग रहा है मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी मुश्किलात हैं। जब आप उन मुश्किलात पर फोकस कर रहे हैं तो आपको मुश्किलात ही मिलेंगी, आपको आगे बढ़ने के कोई रास्ते नजर नहीं आएंगे। जब आप एक छोटी सी एफर्ट करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी, आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको अगले रास्ते भी नजर आएंगे। ये बेसिकली आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि आप किस तरह एक ग्रोथ माइंडसेट कल्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक जिंदगी में कोशिश करके आप खुद ऐसी कोई चीज नहीं ढूंढेंगे जो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको फेवर कर रही है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, आपको रोशनी दिखा रही है, तब तक आप इस लैक माइंडसेट से, इस विशियस साइकिल से नहीं निकल पाएंगे। जो चीजें आप अभी फेस कर रहे हैं उन्हीं पर आपका फोकस है, वही चीजें आपको बार बार मिलती रहेंगी। आपने ये तो सुना होगा और इस पर आपका यकीन भी होना चाहिए कि कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। चेंज हमेशा पॉसिबल है, सिर्फ हमारी डिजायर होनी चाहिए, हमें होपफुल होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए और हम स्ट्रगल करें, वो चीजें हमें मिल जाएंगी। 1954 में जो रॉजर बेनेस्टर ने किया था वो भी हमने देख लिया है, 2016 में एडी हॉल ने जो किया है वो भी हमने देख लिया है, या 1976
1996 में उस ओलंपिक्स में जो हुआ था वो भी हमें पता है। 2012 में यूट्यूब को अपना व्यू काउंट अपडेट करना पड़ा था। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। ये सब वो चीजें हैं जो एक टाइम पर इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन लोगों ने इनको भी अचीव किया है, इनको भी सरपास किया है। तो चेंज हमेशा पॉसिबल है। आपने ये देखना है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, और उसके लिए आपको कोई बहुत बड़े गोल की जरूरत नहीं है। जो छोटी छोटी आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको देखें, उन पर बिल्ड करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं।